गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा मोटिवेशनल कोट्स होगा कि आज हमारा 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। तो इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 75वीं जयंती मनाई जा रही है इस वर्ष। तो इस वर्ष आप सभी लोग हमारे देश के लिए समर्पित होइए और पढ़ाई के प्रति आगे बढ़िए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 26 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 75वीं गणतंत्र दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गणतंत्र दिवस भारत के जीवंत लोकतंत्र और 1950 में भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाता है। और यह दिन भव्य परेड, ध्वजारोहण और देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने का जश्न मनाते हैं। कर्तव्य पथ पर महाकाव्य शो इस शुभ दिन पर देश भर में होने वाली बाकी सभी चीजों पर ग्रहण लगाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण तरीके से बन चुका था। इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। इसी के साथ ये हमारा संविधान पूर्ण तरीके से कंप्लीट होती है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस लागू किया गया था और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में झांकी के लिए थीम भारत लोकतांत्रिक लोकतंत्र की मातृका जननी, भारत लोकतंत्र की जननी तय की गई। भारत इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हम लोग 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वर्ष। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि किस वर्ष 75वीं रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि 26 जनवरी 2024 को जो हमारा रिपब्लिक डे था वो 75th रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर का फोर्थ पोजीशन आया है इंडिया का। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा भारत चौथे पोजीशन पे आ चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शेयर बाजार पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया। इसी के साथ ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि हांगकांग के लिए 4.29 ट्रिलियन डॉलर था। इस वजह से हमारा जो इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हमारा इंडिया फोर्थ पोजीशन पे पहुंच चुका है। जो किसे पीछे किया है? तो हांगकांग को पीछे कर इंडिया अब फोर्थ पोजीशन पे आ गया है स्टॉक मार्केट। अकॉर्डिंग टू किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का पोजीशन स्टॉक मार्केट पे फोर्थ पोजीशन हो गया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया? तो राइट आंसर होगा नासा। नासा के द्वारा हाल ही में अनवील किया गया X-59 क्वाड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। नासा और लॉकहीड मार्टिन ने एजेंसी के X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का औपचारिक रूप से अनावरण किया। X-59 नासा के क्वेस्ट मिशन का केंद्र बिंदु है, जो ध्वनि तरंगों को शांत करके जमीन पर सुपरसोनिक उड़ान की प्राथमिक चुनौतियों में से एक को हल करना चाहती है। इस अनूठे प्रायोगिक हवाई जहाज का उपयोग करके नासा का लक्ष्य डेटा इकट्ठा करना है, जो हवाई यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे नई पीढ़ी के वाणिज्यिक विमानों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जो ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा कर सकती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नासा के द्वारा हाल ही में अनवील किया गया
X-59 जो क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे करंट अफेयर्स के न्यूज के अकॉर्डिंग से। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया गया? तो राइट आंसर होगा टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर इंडियन डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में नॉमिनेट किया गया उनके बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स एट ऑस्कर 2024 के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दिल्ली में जन्मी निशा पहूजा की फिल्म टू किल द टाइगर को बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया। टू किल द टाइगर एक नोटिस पिक्चर्स प्रोडक्शन और कनाडा के नेशनल फिल्म बोर्ड के साथ सह प्रोडक्शन है। यह जो देखिए, टू किल अ टाइगर भारत के झारखंड के एक किसान रंजीत के बारे में है जो अपनी 13 वर्षीय बेटी किरण के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद न्याय की तलाश में है। इस फिल्म में परिवार और लड़की द्वारा न्याय के लिए एक किए गए संघर्ष को दिखाया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यूज हो जाएंगे कि टू किल अ टाइगर मूवी को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2024 के लिए। इस मूवी में दिखाया गया है कि झारखंड के रहने वाले रंजीत की 13 साल की बेटी के साथ बलात्कार के बाद न्याय की तलाश में इस फिल्म को दिखाया गया है कि इसमें फिल्म में परिवार और लड़की द्वारा न्याय के लिए किए गए संघर्ष को पूरी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया और इस मूवी के साथ इसे टू किल अ टाइगर को 2024 का ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वर्ष भी हम लोग 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किए। शिक्षा का महत्व को समझने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और हमारे जीवन में शिक्षा का मूल्य अतुलनीय है। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सतत विकास में शिक्षा का योगदान को याद रखना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्थायी शांति के लिए सीखना की थीम पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल इसे लोगों में निवेश करें और शिक्षा को प्राथमिकता देकर थीम पर मनाया गया था। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है 6ठी बार। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि पहली बार इस्टेब्लिश यानी कि इसकी ये सोच कब रखी गई थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 दिसंबर 2018 को ये सोच रखी गई थी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और 24 जनवरी 2019 को पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन मनाया गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में और इस वर्ष ये 6 यानी कि 6ठी एडिशन होने वाली है जो हम लोग 24 जनवरी को हर वर्ष इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और यूएई दोनों के मध्य होने वाली इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया है डेजर्ट नाइट। इसको अरेबियन के खाड़ी में इस भारतीय वायुसेना के द्वारा डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया फ्रांस और यूएई के मध्य। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के सहयोग से अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना के बड़े में सू-30 एमकेआई, मिग-29, जैगुआर, एवैक्स, सी-130जे और हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल होंगे। इंडिया के तरफ से कौन-कौन विमान को शामिल किया गया? तो सुखोई 30 एमकेआई, मिग-29, जैगुआर, एडब्ल्यूएसीएस एवैक्स, सी-130जे। इसी के साथ यह डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच आयोजित की जाती है। इस बार संयुक्त अरब अमीरात ने भी भाग लिया यानी कि यूएई ने भी पार्टिसिपेट लिया। इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली डेजर्ट नाइट्स के जो अभ्यास है वो एक्सरसाइज है उसको यूएई ने भी इसमें शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टेनिस युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन होगा? तो राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जी बने हैं ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने अचीव की है टॉप सीडिंग इन टेनिस डबल्स कैटेगरी में। ये शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी
रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो चुके 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर छठी वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना की मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी की जोड़ी को 6-4 से और 7-6 के आसान स्कोर से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स तक याद रखना होगा कि अनुभवी भारतीय जो हमारे टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना जी, इनको पुरुष युगल में विश्व का नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे ओल्ड एज के यानी उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है, जो स्टॉप करेगा ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो हम लोग एंटीबायोटिक्स दवा हर चीज के लिए खा लेते हैं, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत को चालू किया गया है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। इसी के साथ इस पहल के तहत फार्मेसियों को सटीक एंटीबायोटिक बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और एक पोस्टर प्रदर्शित करना होगा जिसमें लिखा होगा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं बेची जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल को लिया गया है कि जो भी लोग दवाइयाँ लेते हैं फार्मेसिस्ट से, तो उनको सटीक जानकारी रखनी होगी, बिक्री रिकॉर्ड रखनी होगी और साथ-साथ उनको एक पोस्टर को भी प्रदर्शित करना होगा कि जो भी व्यक्ति एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक को नहीं बेचना होगा। यानी डॉक्टर के सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स दवा को खाइए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स का, तो वो कम से कम हो जाए। 2018 में केरल भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप ईएमआर पर कर सब राज्य कार्य योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया था। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने रिवीजन बैच की ओर। 25 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान कौन है? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 शुभमन गिल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सोरैया उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? किसे? तो राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन शुरू किया है? तो इजिप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट बनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Who among the following can suspend the fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और साथ ही आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।